हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चंस को, जो हमारे कहाँ कहाँ पे काम में आएंगे। ये हमारे नेट जेआरएफ में काम में आएगा, टीजीटी पीजीटी में काम में आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में काम में आएगा, चाहे वो हरियाणा की हो, एमपी की हो, राजस्थान की हो, जीआईसी में काम आएगा, DSSB में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? ठीक है, आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। दिस इज गिवन बाय डेविड ईस्टन। ठीक है, तो इनका आंसर को एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं। डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, सबसे पहले जो राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना है, इन्होंने अपनी लेख में प्रस्तुत की। जो कौन सा लेख था? एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 में। ठीक है, इससे पहले इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जो कि 1953 में पब्लिश थी। इसी में ही इन्होंने लिखा था कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तार्किक प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवादी चिंतन, नव मार्क्सवाद, औपचारिक संस्थावाद। देखिए यूपी पीसीएस जीडीसी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तार्किक प्रत्यक्षवाद। व्यवहारवाद मतलब हमारा बिहेवियरलिज्म, तो ये हमारा तार्किक प्रत्यक्षवाद पे आधारित है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, कार्ल जे फेड्रिक। ठीक है, मॉर्टन ए कापलन, डेविड ईस्टन, पीटर एच मार्कल। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में आया हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। तो आपका देखिए डेविड ईस्टन के कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ऑप्शन हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संरचनात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के अनुभाविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने ही किया। तो इसके पहले हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, इनकी 2 बुक्स और पढ़ी थी। एक तो लेख था हमारा, क्या था? एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 में। उसके पहले इनकी एक बुक थी पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 में। उसके बाद ये बुक है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? देखिए ये यूके पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में आया था। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उपादेयता, कार्य, उपादेयता तथा कार्य दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद के फादर कौन थे, तो वो थे हमारे डेविड ईस्टन, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना हो। यह कथन किसका है? यह कथन है हमारा रॉबर्ट डहल का। ठीक है, अब देखिए इसका हमारे लिए यह मतलब ये जो कथन है रॉबर्ट डहल का है। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव, एक मानवीय समाज है। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये एक मानव और मानवीय समाज का सब्जेक्ट है, और जो उसका अध्ययन कर रहा है उसके अंदर भी कुछ मूल्य हैं। तो हम इसको एकदम ही साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं।
6th क्वेश्चन को, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जेम्स सी चार्ल्स वर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट ए डेल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एफ बैटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड ईस्टन की सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, अभी हमने ये सब पढ़ा था। तो इसका देखिए ये ऑप्शन दे रखा है जो कि हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। तो ये देखिए ये इसका सही क्रम है। सबसे पहले बैटले की बुक है, फिर डेल की, चार्ल्स वर्थ की, देन ईस्टन की। ठीक है, ये आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम बुक लिखी है? तो डेविड ईस्टन ने लिखी है 1953 में, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में ये दे रखा था। देखिए ये DSSB PGT 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। डेविड ईस्टन, ये सीरीज करने के बाद डेविड ईस्टन पे एक सीरीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। इसका भी आंसर क्या है? डेविड ईस्टन। देखिए UPPSC GIC 2021 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 9th क्वेश्चन चेक kariye, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? ये किसकी परिभाषा है? ये हमारी मेटलैंड की परिभाषा है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बकल, मेटलैंड, बर्क, मैकनी आदि विद्वान राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं देखते हैं। तभी उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक को देखता हूं तभी मुझे खेद होता है, क्योंकि उसमें विज्ञान लगा हुआ है। तो इसका जो है कथन ये किसका है? हमारा मेटलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ठीक है, ये किसका कथन है? ये हमारा पॉल जेनेट का कथन है। देखिए, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ठीक है, पॉल जेनेट का ये कथन है और देखिए UPPGT 2021 में आया है। तो अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि ये कैसा है। ठीक है, और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। 10 क्वेश्चंस हम लोग डेली करेंगे और सारे एग्जाम्स को फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।